उत्तराखंड राज्य गठन के 20 साल होने के उपलक्ष्य में जिला बार एसोसिएशन ने एक गोष्ठी का आयोजन कर राज्य की दशा व दिशा पर मंथन किया। गोष्ठी के मुख्य वक्ता पीसी तिवारी ने राज्य की बदहाली के लिए राष्ट्र दलों को जिम्मेदार ठहराया। पेश है सुस्मित थापा की रिपोर्ट। जिला बार एसोसिएशन ने राज्य गठन के 20 साल होने के उपलक्ष्य में एक गोष्ठी का आयोजन किया। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी ने गोष्ठी में मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय दलों ने राज्य का विकास ठप कर दिया है। राज्य गठन की मूल अवधारणा को खत्म किया गया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद भंडारी ने कहा कि राज्य निर्माण के लिए जिन आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी थी, उनके सपनों के राज्य का निर्माण नहीं हो सका है। गोष्ठी में वृक्ष प्रेमी किशन मरड़ा सहित सभासद नीमा दफोटी आदि मौजूद थे। जैसे आज बार भवन बागेश्वर में 20 वर्ष के उत्तराखंड के विषय पर चर्चा गोष्ठी हुई और कई लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। सब लोगों का आभार धन्यवाद करते हैं और अपने अपने विचार रखें। आपने पूछा कि हमारे उत्तराखंड में पहाड़ और पर्वत पर क्या स्थिति है, तो मैं कहना चाहूँगा अभी हमारी सरकार हर घर जल हर घर नल की बात कर रही है। वो कितना जल्दी साकार होगा इसे आम जनमानस ही कर सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम अपने जल जंगल को नहीं बचाएंगे और अपने जो हमारे नौले धारे हैं या जो सूख रहे हैं या जो सूखने की स्थिति में है, उनके अगल बगल सघन वृक्षारोपण चौड़ी बत्तियों का नहीं करेंगे, वो पुनर्जीवित जब तक नहीं होंगे, हमारे हर घर जल हर घर नल की जो उदाहरण है वो शायद सफल कम होगी। तो पर्यावरण के विषय में जो हमारे आज की स्थिति में कोविड-19 चला और कोरोना ने जैसी स्थिति दिखाई, इसने भी वास्तव में मानव जीवन को जीने की कलाओं के माध्यम से अवगत कराया। चाहे कितनी ही बड़ी महामारी आई, लेकिन एक सीख प्रकृति के प्रति ऐसा दी गया कि वास्तव में हम अगर प्रकृति के प्रति किसी भी तरीके से छेड़खानी करेंगे तो उसका जो परिणाम होगा वो असहनीय होगा सबके लिए। प्रकृति के लिए तो है ही, लेकिन आम जनमानस के लिए वास्तव में असहनीय होगा। ये चर्चा 20 वर्षीय उत्तराखंड के बीच में कई तरीके से यहाँ पर आई और सबने अपने अपने विषय रखे, जिसमें पर्यावरण से लेकर रोजगार से लेकर पलायन से लेकर कई अवधारणाएं हुई। लेकिन वास्तव में हमारे उत्तराखंड में जिस मानक से पलायन हुआ है, उस हिसाब से अगर हम पर्यावरण संघर्ष के साथ जुड़ जाए और यहाँ पर जो प्राकृतिक संपदा हमें है उस कल्चर को हम अपना लें, तो वास्तव में जो बहुमूल्यता यहाँ के वनों से हमें मिलेगी। सिर्फ चीड़ को छोड़कर, चीड़ ऐसे स्थानों पर हम 20 साल में ये नहीं कर पाए, चीड़ के साथ कोई सकारात्मक सोच हम अपनी नहीं रख पाए हैं कि अब भी हम चीड़ के प्रति बस हर साल करोड़ों रुपया आगजनी में और फायर सीजन में खर्च कर देते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। जबकि चीड़ को जल स्रोत के आसपास से हटाना नितांत आवश्यक है। वन पंचायतों को अधिकार देने की आवश्यकता है। आम जनमानस को जंगल से जोड़ने के लिए पहले से जो कानून बने थे उनकी सहभागिता तो जोड़ना और उनकी स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, जितने कठोर कानून होंगे, आदमी उसको समझने में जितनी ज़्यादा देर लगाएगा, उसके परिणाम भी उतने घातक हमें पर्यावरण के प्रति मिलेंगे। तो ऐसा न करते हुए हम सभी मिलजुल कर एक सहयोग के साथ, सरकार तो आती हैं जाती हैं, लेकिन आम जनमानस तो यहीं पर है, वो देवभूमि को द्वीपभूमि जैसा बनाए और यहाँ के साकार को बनाए, जल जीवन के अवधारणा को बनाए। आप यहाँ पर आपका इधर से आप धन्यवाद। आज उत्तराखंड को बने हुए 20 साल होने को हैं। इस 20 साल पहले जो यहाँ के क्रांतिकारियों ने जो सपने देखे थे, उत्तराखंड को एक सुंदर राज्य बनाने का जो सपना देखा था, उनके सपने तो पूरे नहीं हुए। लेकिन हाँ, जो राजनीति करने वाले हैं, बीजेपी है या कांग्रेस है या अन्य जितने भी पार्टियां हैं, इन पार्टियों को अपना अपना पद चमकाने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है। यहाँ से जितने छुड़भैया थे सारे नेता बन गए हैं, सब ऊपर की सोच रहे हैं। लेकिन वो जितना समय बीतता जाता है वो आगे को बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन यहाँ के विकास के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। यहाँ विकास जितना भी हो रहा है बहुत धीमी गति से विकास हो रहा है। जहाँ पर भी हो रहा है राजनीति की ये लड़ाइयों के कारण, जैसे पानी बेचना, जंगल बेचना इत्यादि, यहाँ से खड़िया बेचना, इसका मेरे को लगता है ज़्यादातर दोहन किया गया है।
उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड राज्य का दोहन किया गया है। यहाँ से सपना देखा था कि यहाँ साकार होगा, लेकिन यहाँ खड़िया की मिलें नहीं लगा पाए अभी तक उत्तराखंड में कहीं पर भी। यहाँ खोद के सारी धरती को चीर करके यहाँ से बाहर ले जाते हैं, वहाँ इनकी फैक्ट्रियाँ लगती हैं, वहाँ उन लोगों को रोज़गार मिला है, लेकिन हम यहाँ पर उसी चीज़ को इतने महंगे रेटों में ख़रीदते हैं। ये कौन सा विकास है? हम ही ने इस उत्तराखंड राज्य को बनाया है, हम ही को लूट रहे हैं। यहाँ से जंगलों से लकड़ियाँ चोरी करके जाती है, काट करके बाहर जाते हैं, बाहर से फर्नीचर बन के आता है, और हम लोगों ने इतने महंगे दामों में इसको हमको ख़रीदना पड़ता है। बिजली ये बांध बना रखे, जगह जगह बांध बना रखे हैं, बिजली बाहर जाती है, हमको फिर ख़रीदनी पड़ती है बिजली। यहाँ महंगे दाम हर चीज़ का ऐसी है, एक चीज़ का नहीं। यहाँ से कितनी खनिज यहाँ से बाहर को जाता है, और उससे फिर हमारा ही सामान बाहर जाके हमको ही वो बेचते हैं। यह कौन सा सुंदर सपना देखा हमने, ऐसी सपना देखा था। अगर ये इन सभी चीज़ों की यहीं पर ही इस्तेमाल किया जाता, यहाँ नई फैक्ट्रियाँ लगती, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलता, बाहर जाने का मौका पलायन नहीं होता गांव से। घर के घर खाली हो गए, गांव के गांव खाली हो गए, जहाँ खड़िया ही उधाड़ के रख दिए, धरती का सीना चीर के रख दिया है, सारी खड़िया चले गई है, गाँव ढह गए हैं। तो ये कौन सा राज्य है हमारा? और नेताओं ने अपने कम से कम 6-7 पुश्तों तक के लिए अपने जमा कर रखे हैं, यहाँ नहीं वहाँ विदेशों में जमा कर रखा पैसा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई अन्य छोटी पार्टियाँ हो। मैं तो राजनीति के पक्ष में नहीं हूँ, और जिसने मेहनत की है राज्य बनाने के लिए, कड़ी मेहनत की है, उसने न खाना खाया, न रात देखा, न दिन देखा, रात दिन इसके पीछे लगे रहे। मेरा कितना खर्चा हुआ, उसका कितना खर्चा हुआ, किसी ने उसका हिसाब किताब नहीं लगाया। सबसे पहले आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, आप लोग हमारी इस गोष्ठी में आए। जिला बार एसोसिएशन बागेश्वर में आज उत्तराखंड के 20 साल और पर्वतीय अस्मिता का सवाल, ये विषय है, उस पर हमारी गोष्ठी चल रही है। इस गोष्ठी की अध्यक्षता वृक्ष प्रेमी किशन सिंह मार्डा जी कर रहे हैं, और आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार और एडवोकेट वो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी जी मुख्य वक्ता के रूप में हैं। और इसमें हमने सभी राजनीतिक दलों को, विविध संगठनों को इसमें बुलाया है, और सब लोगों से हमने ये कहा है कि 20 साल बहुत होता है। 20 साल में तो जो बच्चा है वो बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, लेकिन उत्तराखंड यह राज्य की अवधारणा में राज्य की स्थापना से लेकर जो 20 साल है वो समय एकदम कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सवाल आज क्या उनका हल हो पाया है, ये प्रश्न हम लोगों के बीच में है। जैसा कि वक्ताओं ने यहाँ बताया है कि उनका ये कहना है कि दरअसल में विकास की वो अवधारणा संपन्न नहीं हो पाई जो पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन इस सब के बावजूद हमें उत्तराखंड राज्य में जो विकास, हमारे यहाँ निश्चित रूप से यातायात बढ़ा है, हमारे यहाँ पर निश्चित रूप से ये अस्पताल बड़े हैं और यह चिकित्सालयों की संख्या बड़ी है, लेकिन उस सब के बावजूद शिक्षा के महाविद्यालय और विद्यालय भी बड़े हैं, लेकिन उस सब के बावजूद गुणवत्ता नहीं बढ़ी है। ये एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरी ओर ये देखा गया है कि हमारे जनप्रतिनिधि ये केवल अपने दलों के प्रति समर्पित हैं, और उसके अलावा क्षेत्रीय जनता या के प्रश्न, उनकी अस्मिता से उनको बहुत दिलचस्पी नहीं है। आप ताजुब करेंगे कि हम देखते हैं कि हम अन्य प्रदेशों के जनप्रतिनिधि बहुत तरीके से अपने जनता की समस्याओं के प्रति सजग रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये है, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये सत्ताधारी पार्टी अपनी बात रखती है। यहाँ तक कि अब जब मुख्यमंत्रियों का आगमन होता है अपने जिलों में, प्रदेशों में, दूसरी पार्टियों को बुलाया तक नहीं जाता, जबकि पहले ये होता था कोई भी मुख्यमंत्री आता था, क्योंकि मुख्यमंत्री या विधायक जब बन जाते या अध्यक्ष जिला पंचायत, नगर पंचायत का अध्यक्ष बन जाता, वो एक पार्टी का नहीं होता। ये मानना है कि वो सबका होता है, और जब उनका प्रोग्राम होता है तो सब लोगों को मिलजुल कर उनके से बात करनी चाहिए, उनको अपने सुझाव देना चाहिए, तभी तो हमारा विकास हो सकेगा। ये अवधारणा घटती जा रही है। देखिए, उत्तराखंड को बने हुए 20 साल हो गए, तो उत्तराखंड के 20 साल उत्तराखंडी अस्मिता और विकल्प के सवाल, इस विषय पर ही बातचीत चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि 20 सालों में जो उत्तराखंड राज्य में जो उसकी जो अवधारणा थी, उसके जो प्राकृतिक संसाधन थे,
उसकी जो राजनीतिक शक्ति थी, उसकी जो सांस्कृतिक शक्ति थी, अभिव्यक्ति थी, वो सब के सब जो है उनमें गिरावट आई। और इस गिरावट के लिए हमारे वो राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं जो इन 20 सालों में सरकारों में शामिल रहे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये परिस्थिति बनी रही तो उत्तराखंड की पूरी प्राकृतिक संपदा की लूट होगी, बेरोजगारी है ज़बरदस्त तरीके से, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, और ज़मीनों की लूट है, माफियाओं का पूरा राज है। ऐसी परिस्थिति में उत्तराखंड की जनता को एक ऐसे राजनीतिक विकल्प की ओर बढ़ना पड़ेगा जो विकल्प उत्तराखंड की अस्मिता को समझे, जो उत्तराखंड की ज़मीन से उपजा हो, जिसने उत्तराखंड के घर गांव इलाके देखे हों। वो एक विकल्प हो सकता है जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शहादतों को सार्थक कर सकता हो और एक सही विकल्प दे सकता हो। तो उस क्षेत्रीय अस्मिता के विकल्प की लड़ाई को पर विचार करने के लिए हमारी ये यात्रा है। बहुत सारे तत्व सामने आ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड दिल्ली की सरकारों, दिल्ली की राजनीति से नहीं चल सकता। उत्तराखंड को समझने वाले, उत्तराखंड के अंदर जीने वाले, उत्तराखंड के गाँव को समझने वाले, उत्तराखंड की महिलाओं के दर्द को समझने वाले, उन सारे लोगों को अगर हम नहीं मानेंगे तो ये मामला नहीं हो सकता। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो भी सरकारें उत्तराखंड के अंदर आई हैं, और वर्तमान सरकार तो पूरी तौर पर माफियाओं के हाथ में खेल रही है। मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा मामला सामने आया है, वो हर सुप्रीम कोर्ट में खुशी मनाने की बात कर रहे हैं, और मैंने वो पूरा वो देखा है। और 2016 में वो केवल तकनीकी मामला, 2016 में 25 लाख रुपया आपके उसमें आया है, उसकी जांच क्यों नहीं, आप जांच का सामना क्यों नहीं कर सकते? हम नैनीशार में भूमि माफिया के खिलाफ लड़ रहे थे, हम शराब माफिया के खिलाफ लड़ रहे थे, वो सारी जगह हम लोग लड़ रहे थे। वहाँ पर तो आप लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, आप तो शराब फैला रहे हैं पूरे गाँव के अंदर। तो उस सारे सवालों को समझने के लिए जनता को जागरूक होना और एक क्षेत्रीय अस्मिता के सवाल पर खड़ा होने की ज़रूरत है। उसके लिए जो है ये गोष्ठियों का सिलसिला शुरू किया गया है।